Question number 89. Pass necessary journal entries in the books of the company for the following transactions. Vishesh Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each, issued at a premium of 2. So 10 rupees का एक शेयर है, 2 रुपीज उस पर प्रीमियम है, ठीक है. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5. सो ये जो अलॉटमेंट है ये 5 का पे नहीं हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट तो 3 का ही था, 2 प्रीमियम है, तो ये है नॉट पेड. और द फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल है 2 का, जो कि नॉट कॉल्ड है, अभी तक कॉल नहीं किया गया है. तो अब बचा केवल एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन में 10 -3 -2, सो 5. तो ये पेड है. अब आप देखो पेड और नॉट पेड मिला के हो जाएगा कॉल्ड. अब हम जर्नल एंट्री कर लेंगे. तो देखो विशेष लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम के भी हैं और जो कि नहीं मिले हैं, ठीक है. सो 1000 शेयर्स. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सो 1000 शेयर्स है और यहाँ पर आता है कॉल्ड अप वैल्यू. कॉल्ड अप है हमारा 5 + 3 8. सो 8000. फिर है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि नहीं मिला है, मिल जाता तो हम इसे कंसीडर नहीं करते यहाँ पर पूरी एंट्री में. सो 1000 इंटू 2, 2000. फिर 2 शेयर फॉर फ्यूचर. सो 1000 इंटू जो पैसा मिल गया है, तो मिला हमें क्या है, ओनली 5. 5000. और 2 शेयर अलॉटमेंट. तो 1000 इंटू 5. 5 नहीं मिला हमें, जितना कॉल किया था मुझे 5 नहीं मिला. मतलब 5 में प्रीमियम भी है और 5 में अलॉटमेंट भी है. सो 5000. तो यहाँ आ जाएगा 1000 शेयर्स फॉर. फिर है री इशू का एंट्री. सो बैंक अकाउंट डेबिट. तो पहले आपके आउट ऑफ 8 फॉरफिटेड शेयर्स, उसमें से 800 शेयर्स को री इशू किया है 12 पर. तो 800 इंटू 12, 2 शेयर कैपिटल. 800 इंटू 10, 8000. 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम. 800 इंटू 2, 1600. So 800 shares reissued at the rate rupees 12. फिर है नेक्स्ट, एक और रीइशू हुआ है. सो बैंक अकाउंट डेबिट रिमेनिंग शेयर्स. रिमेनिंग मतलब 200 शेयर्स एट द रेट 11. 2 शेयर कैपिटल. 200 इंटू 10, 1000. और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो 200 इंटू 1, सो 200
200 shares reissued at the rate rupees 11 per share. अब इसके बाद हमें फॉरफीचर में वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है अमाउंट। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, देखो जो रीइशू हुआ है तो वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हुआ है, तो वहां तो कोई डिस्काउंट है नहीं, वहां कोई लॉस है नहीं। तो जो फर्स्ट एंट्री में हमें गेन हुआ था वही हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो वो हम देख लेते हैं कि हमारा कितना था। देखो फर्स्ट एंट्री में हमारा था 5000 रुपीज। तो वो 5000 रुपीज जो हमें गेन हुआ था फर्स्ट एंट्री में, ये वाला ये वाला 5000 जो था, जो हमें गेन हुआ था, वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इशू री इशू की एंट्री में कोई भी लॉस नहीं है। सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5000 5000। तो गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। So Gaurav applied for 5,000 shares of rupees 10 each at a premium of 2.5 per share, but he was allotted 2,500 shares on pro rata basis. After having paid rupees 3 per share on application, he didn't pay um, allotment money of rupees 4.5 per share, including premium, and on his subsequent failure to pay the first call of rupees 2, his shares were forfeited. These shares were reissued at a time at a rate of 8 per share, credited as fully paid. Past journal entries to record the forfeiture and reissue of shares. अब आप देखो, एक शेयर था हमारा 10 का, जिसमें 2.5 प्रीमियम का था। ठीक है। अब आफ्टर हैविंग पेड 3 ऑन एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन पे कितना था 3, ही डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 4.5, यानी अलॉटमेंट कितना था 2 एंड 2.5 तो प्रीमियम का था। फिर फर्स्ट कॉल कितना था, ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल 2, तो फाइनल कॉल भी होगा कुछ। तो 10 - 3 2 तो 3 का फाइनल कॉल होगा, जो कि इन्होंने कॉल ही नहीं किया। सो नॉट कॉल्ड, ये तीनों नॉट पेड। अलॉटमेंट नहीं दिया ना, सो ये दोनों हो गए नॉट पेड, और ये तीनों मिला के हो गए कॉल्ड। ये पेड और ये नॉट पेड दोनों मिला के हो गए कॉल्ड। ठीक है। अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो ये देखो 5000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, तो उसने दिया था एट द रेट रुपीज 3। ठीक है।
सो मनी पेड ऑन एप्लीकेशन, तो उसने दिया 5,000 इंटू 3, 15,000। लेकिन उसका जो शेयर था, उसको शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटेड 2,500। सो एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए उसका? 2,500 इंटू 3, 7,500। अब ये हो गया 7,500 का उसका एक्सेस। तो वो एक्सेस जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में उससे हमें चाहिए था 2,500 इंटू 4.5, 10,000 से भी ज्यादा, तो हम 7,500 तो एडजस्ट कर ही लेंगे। ठीक है। अब हमारा शेयर फॉर्फीचर का एंट्री होगा। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2,500, और 2,500 पर जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो आई। सो 2,500 और कॉल्ड अप है हमारे ये 3 + 2, 5, एंड 2, 3, 2 और 2, 7। सो 2,500 इंटू 7, 17,500 कॉल किए थे अब तक। टू, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, वो भी नहीं मिला है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, तो 2,500 पर 2.5, 6,250। ठीक है। अब टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में आता है जो अमाउंट मिल गया है, अलॉटमेंट में उसको, ये जो हमारा 7,500 हमने एडजस्ट किया है, तो ये हमने ये माना है कि अलॉटमेंट पे हमें मिल गया होगा 2,500 इंटू 2, 5,000। और ये होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का रेस्ट ऑफ द अमाउंट, यानी कि 2,500। 7,500 हमने एडजस्ट किए, जिसमें से कि अलॉटमेंट पे ही किए हैं, लेकिन वो पहले हम अलॉटमेंट पे कर रहे हैं और बाद में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कर रहे हैं 2,500। इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हमको चाहिए था 6,250। तो 6,250 में से 2,500 मिल गया है, और जो मिल जाता है उसको हम भूल जाते हैं। तो 6,250 माइनस 2,500, ये आ जाएगा 3,750। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,750, जो अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है। ठीक है। फिर शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में हमें क्या क्या मिल रहा है? देखो, एक तो एप्लीकेशन का अमाउंट मिल रहा है, ये वाला, और एक अलॉटमेंट का मिल रहा है, ये वाला। दो अमाउंट मिल गए हमें। और ये जो प्रीमियम का मिला है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस वाले को जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का मिल गया है। सो 7,500 एंड 5,000, 7,000, नहीं 5,000 एंड 2,000, 7,500 एंड 5,000 जो हमें मिल गया है। तो जो प्रीमियम का हमें मिला है सिक्योरिटी, वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। फिर टू शेयर अलॉटमेंट। अब जो हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला है, ठीक है, तो अलॉटमेंट का हमें प्रीमियम नहीं मिला है तो देखो 75
2500 इंटू 2.5 का अलॉटमेंट चाहिए था, 6250। उसमें से 2500 मिल गए हैं, और जो नहीं मिले हैं वो है 3750। मतलब ये हमारा प्रीमियम का अमाउंट है। इसको स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। टू कॉल से अरियर। सो 2500 इंटू 5000, टोटल करके देख लेते हैं हम। 12,500, हाँ 5000। तो ये हमारा इक्वल आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2500 शेयर्स फॉरफिटेड। अब हम रीइशू का एंट्री करेंगे। रीइशू है 8 रुपीज में, दीज शेयर्स वर रीइशू at the rate 8 share as fully paid. So बैंक अकाउंट डेबिट, 8 रुपीज पर शेयर, 2500 शेयर्स, 20,000 शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, 2 इंटू 2500 टू शेयर कैपिटल। तो 2500 शेयर्स फॉरफिटेड, 2500 forfeited shares reissued at the rate ₹8। अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे। सो शेयर फॉर फ्यूचर, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो जितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे उतने ही शेयर्स यदि री इशू हो जाते हैं तो हम फॉरफिचर के क्रेडिट में से फॉरफिचर का डेबिट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखो 2500 शेयर्स फॉरफिट हुए, 2500 शेयर्स री इशू हुए। तो फिर ये शेयर फॉरफिचर के यहाँ पर ये जो 12,500 का क्रेडिट था, इसमें से 5,000 का डेबिट माइनस कर देंगे, तो 7,500 आ जाएगा, जो अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना है। So let gain 12,500 minus 5,000, 7,500 transferred to capital reserve। क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ साइड पर ही था, तो आप इसे स्टार मार्क कर ले और एक बार फिर से इसे समझने का ट्राई करें। थैंक यू। No, question number 91. Amal had applied for 7,000 shares of ₹10 each at a premium of 5 per share. So 10 का एक शेयर है प्लस 5 उसमें प्रीमियम है, ठीक है। अब he was allotted 4,000 shares on pro rata basis. After having paid ₹3 per share on application, he didn't pay allotment money of 7। तो देखो एप्लीकेशन कितना था, एप्लीकेशन है 3,
अलॉटमेंट है 7, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 + 5, ठीक है, 7 per share on his subsequent failure to pay the first call of 3. So first call है 3 and his shares were forfeited. So 3, 2, 3. So second call होगा 2 का, जो कि कॉल ही नहीं किया है, नॉट कॉल्ड, और ये सबको कॉल किया है, ठीक है, लेकिन इसमें से ये दोनों तो पे ही नहीं हुए, नॉट पेड, यही केवल एक पेड है, लेकिन ये सब मिला के लेकिन कॉल्ड अप है, ठीक है, कॉल्ड अप। अब देखना ये है कि 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, सो अमल अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर्स, सो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन 7,000 into 3, सो 21,000 उसने पे किया, ठीक है, 7,000 into 3, फिर उसको लेके अलॉट हुए शेयर्स 5,000, नहीं 5,000 नहीं, 4,000, सो शेयर्स allotted 4,000, सो एप्लीकेशन मनी 4,000 पे होना चाहिए, 3 के हिसाब से 12,000, तो उसका एक्सेस कितना है कंपनी के पास, 9,000। अब उस एक्सेस को वो कहाँ एडजस्ट करेगा, एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट में 7 रुपये चाहिए थे, तो 4,000 शेयर्स पे 28,000 होते, लेकिन उसका 9,000 था, तो वो एडजस्ट हो गया, ठीक है, पर ये जो 9,000 है, अब ये पहले अलॉटमेंट पे होगा, ठीक है, अलॉटमेंट में तो हुआ, लेकिन प्रीमियम पे हुआ है कि प्योर अलॉटमेंट पे हुआ है, तो उसके शेयर से 4,000, सो अलॉटमेंट पे ये जो एडजस्ट हुआ है वो है 4,000 शेयर्स पर 2 रुपीज से 8,000, और बैलेंस जो है वो 1,000, बैलेंस अमाउंट वो आपने एडजस्ट किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम पर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का मिला है 1,000 और अलॉटमेंट का मिला है 8,000, तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो नहीं मिला, सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, सो 4,000 शेयर्स पर सिक्योरिटीज प्रीमियम था हमारा 5 रुपीज का, सो 20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, वन 1,000 तो मिल गया है, तो जो नहीं मिला वो है 19,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 19,000 नहीं मिला है, ठीक है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, तो एक बार आप ध्यान से सुनना, मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है, और यदि मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से इसको पूरा सुनिए। वैसे सम कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक जो चल रहे थे वो इजी थे, अब लास्ट सम से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले शेयर फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, फिर री इशू का करेंगे, और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे, ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं जर्नल एंट्री,
तो सबसे पहले हम करेंगे शेयर फॉरफीचर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हमें कितने शेयर्स का फॉरफीचर करना है? 4000। और कितना कॉल्ड अप है वो हमें देखना है। तो एक कॉल्ड अप वैल्यू है 3 + 2 + 3 इक्वल्स 8। 8 रुपीज कॉल्ड अप है। सो 32,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला होता है वही लेंगे। तो ये यहाँ पर है नॉट रिसीव्ड 19,000। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और 2 शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में जो पैसा मिल जाता है वो आएगा। तो आपको क्या क्या मिला है? एक तो ये एप्लीकेशन मनी मिला है ना। और दूसरा आपको ये अलॉटमेंट मिला है। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाता है उसको तो हम भूल जाते हैं, वो इसका एंट्री नहीं करेंगे 1,000 का, ये 8,000। सो 12,000 और 8,000 20,000। 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का जो पैसा हमें नहीं मिला है वो लिखेंगे हम। तो अलॉटमेंट का प्योर अलॉटमेंट का तो मिल गया है, हमें प्रीमियम का नहीं मिला है। तो प्रीमियम का है 19,000। और 2 कॉल सिनेरियो। तो वो हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल है हमारा 3 रुपीज का। सो 4,000 इंटू 3, 12,000। सो 3290, ठीक है। सो 4,000 शेयर्स फॉरफिटेड। उसके बाद है री इशू। री इशू हम देख लेते हैं। 8 रुपीज पर किया गया है एज फुली पेड अप। दीज शेयर्स वर री इशू। सो बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल। 4,000 शेयर्स हैं एट द रेट रुपीज 10। 40,000 8 रुपीज पर हो रहे हैं। तो 32,000 और ये 8,000। सो 400 शेयर्स री इशू एट द रेट रुपीज 8। फिर हमें कैपिटल में ट्रांसफर करने की करनी है। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे उतने ही शेयर्स री इशू हो रहे हैं। तो हमें उधर से ही माइनस कर लेना। शेयर फॉरफीचर में है ये देखो 20,000। और यहाँ पर हमारा है 8,000। सो 20,000 माइनस 8,000 12,000। सो गेन 20,000 माइनस 8,000 इक्वल्स 12,000 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व 12,000। तो ये क्वेश्चन भी बहुत टिपिकल था। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो। और जब आपका सब क्या करूँ रिकॉर्डिंग को।